पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। सारे लोगों को जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन के हम सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनकर उसका हम पालन करेंगे, क्योंकि पालन करने में हमारा कल्याण है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे और उसका पालन करने में ही हमारा कल्याण है। हालेलुया, हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 वाक्य 4 में। हालेलुया। मेरे पिता ने यह कहते हुए मुझे शिक्षा दी, सारे हृदय से मेरी शिक्षा को अपनाओ। हालेलुया। मेरे पिता ने यह कहते हुए मुझे शिक्षा दी, सारे हृदय से मेरी शिक्षा को अपनाओ। हालेलुया। देख लो, सारे हृदय से, आत्मा से, हृदय से मेरी शिक्षा के अपना लो हे बेटा। हालेलुया। मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। हमें पिता की शिक्षा के अपनाना है, उसके मार्ग पर चलकर हमें जीवन पा जाना है। हालेलुया। यदि उनकी शिक्षा पर चलेंगे हम जीवन पा जाएंगे। हालेलुया। यदि उनकी शिक्षा को हम ठुकरा देते हैं, उनकी शिक्षा को हम ठुकरा देंगे, मृत्यु की ओर बढ़ जाएंगे, मृत्यु के हवाले हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें जीवन की ओर आगे बढ़ना है कि मृत्यु की ओर आगे बढ़ना है? जीवन की ओर आगे बढ़ना है तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करो पुत्र लोग। हालेलुया। अपने पिता की आज्ञा का पालन करो और तुम लोग जीवन पा जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा का पालन नहीं करोगे मृत्यु के हवाले किए जाओगे, मृत्यु के बंधन में पड़ जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें मृत्यु की ओर से बचना है कि नहीं? तो हमें अपने पिता की आज्ञा का आज से पालन करना सीखो। हालेलुया। अपने पिता की आज्ञा का पालन करके तुम लोग बच जाओ, बच जाओ, बच जाओ। हालेलुया। आज्ञा का उल्लंघन करना सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। आज्ञा का उल्लंघन करना सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। आज्ञा का उल्लंघन करेगा पाप में मर जाओगे। हालेलुया। आज्ञा का पालन करोगे जीवन प्राप्त करोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 वाक्य हम 7 में पढ़ते हैं, जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। हालेलुया। जो अपने पिता के आज्ञा का पालन करता है वह दीर्घायु होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो दयालु होगा। हालेलुया। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हालेलुया। जो अपनी माता के सुख देता है ये प्रभु का आज्ञाकारी है। हालेलुया। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, किसी बात का उन्हें गम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके उन्हें खुशियों से भरते रहते हैं, इसलिए उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। हालेलुया। याद रखना, जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी बेटा है। हालेलुया। वो आज्ञाकारी पुत्र अपने माता को सुख देता है। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। वो 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। हालेलुया। इस आज्ञा का पालन जरूर करते रहना। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ेंगे 12 में। हालेलुया। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को दंड देता है, हालेलुया,
जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को दंड देता है, उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसे प्रभु बहुत प्यार करता है, जिसे प्रभु बहुत प्यार करता है, उन्हें दंड देते हैं। हालेलुया। जिसे प्रभु बहुत प्यार करते हैं, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, देख लो उन लोगों के हमारा परमेश्वर दंड देगा। हालेलुया। आप लोग कहेंगे कि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी मैं दंड मिल रहा है। हालेलुया। क्या करने के लिए दंड मिलता है? और उत्साही बनो। हालेलुया। और उत्साही बनो और उत्साही रखो। हालेलुया। जैसे हम अपने बच्चों को दंड देते हैं, और पढ़ने में तेज बनो, और पढ़ने में तेज बनो। हालेलुया। जो अपने पुत्र को बहुत प्यार करते हैं उन्हें दंड देते हैं, उन्हें लाठी चलाते हैं, उन्हें मारते हैं, और अच्छे बनो, और अच्छे से पढ़ाई करो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, कि और अच्छा बनने के लिए। हालेलुया। और उन्हें उत्साही बनाता है। जो अपने बच्चों को कोड़े नहीं लगाएगा, उनके बच्चे आवारा हो जाएंगे। हालेलुया। जो अपने बच्चों पर कोड़ा नहीं लगाएंगे, डांट नहीं देंगे, उनके बच्चे आवारों की तरफ घूमेंगे। हालेलुया। क्योंकि उनमें पिता का डांट नहीं है। हालेलुया। उन्हें प्रेमी पिता के डांट नहीं है, इसलिए वो लोग आवारों की तरफ घूमते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को दंड देता है। हालेलुया। कौन ऐसा पिता होगा कि अपने पुत्र को नहीं डांटा होगा? डांटा होगा कि नहीं? डांटता है कि नहीं? कौन ऐसा बाप होगा कि अपने पुत्र को डांटता नहीं होगा? डांटता है ना। उसी तरह वचन में लिखा है, उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देगा। हालेलुया। वो भी हमारा पिता है, जिसे प्यार करता है उन्हें दंड देता है और डांटता है। क्या करने के लिए? और उत्साही बनो। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें उत्साही बनने के लिए और उन्हें दंडित करता है। और उत्साही बनो बेटा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा पिता उन्हें डांटता है, जब हमारा पिता हमें डांटता है, तो अपने पिता को छोड़कर नहीं चला जाता हूँ। जब हमारा पिता हमें डांटता है तो अपने पिता के छोड़कर चले जाते हैं? नहीं ना, नहीं छोड़कर जाते हैं। अगर छोड़कर चला गया तो कहाँ चला गया? छोड़कर चला गया। पिता के डांट से यदि पुत्र दूर हो गया, हट गया, यदि वो कहाँ चला गया पता है ना आप लोगों को? मृत्यु की ओर चला गया। हालेलुया। देख लो, पिता के डांट से पुत्र यदि दूर चला गया तो सोच लो कि वो मृत्यु के हाथ में चला गया। हालेलुया। हमारा पिता जितना हमें डांटता है उतना हमें अपने पिता के करीब आना है। हालेलुया। जितना हमारा पिता हमें डांटता है उतने अपने पिता के करीब रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, जितने हमारा पिता हमें डांटेगा अपने पिता के और करीब आऊंगा और उत्साह रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पिता के डांट से पुत्र यदि दूर चला गया तो सोच लो कि मृत्यु की ओर आगे बढ़ गया। हालेलुया। जब हमारा पिता हमें डांटता है तो अपने पिता के करीब रहना, और करीब आना है, पिता के और करीब आ जाना है। हालेलुया। कभी कभी माता लोग के देखता है कि नहीं, गोदी के बच्चे में जब दूध पिलाती है माता लोग, बच्चा लोग उन्हें जलील कर देते हैं, है ना। तो माता लोग क्या करती है, गबदे गोदी में से उठा के वहाँ पर रख देती है, तो बच्चा वहाँ से दूर चला जाता है कि मतारी के लगे आ जाता है। फिर भागल भागल मतारी के लगे आ जाएगी। अब मतारी क्या काम करेगी? गबदे गोदी में लेके उन्हें गबदे दूध पिलाना शुरू कर देती है। हालेलुया। ये छोटी सा
छोटा सा बच्चा यदि माँ यदि अपने गोदी में से उठा कर यदि दूर कर देती है गुस्सा में जा करके, फिर वो बच्चा धीरे धीरे माई के पास में या गोदी में आ जाता है। माई अपना फिर प्यार करना शुरू कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हमें पिता के फटकार से हमें दूर नहीं जाना है, हमें छोटे से बच्चों से सीखना होता है। हालेलुया। छोटे से गोदी के बच्चे से सीख लो, छोटे से गोदी के बच्चों से सीख लो। आज माता पिता कह देंगे तो बस मेरे पिताजी इतने बोल दिए, मेरे माताजी इतने बोल दिए, इतने नहीं बोलना चाहिए, इतने बोल दिया, है ना। दूर हट जाते हैं, दूर हट जाते हैं, वहाँ पर दीवार बन जाता है, दूर चले जाते हैं, है कि नहीं। और गोदी में का बच्चा जो इतना छोटा है वो धीरे धीरे माई के गोद में आ जाता है, आ जाता है कि नहीं। बच्चों से सीखो मेरे भाई मेरे बहनों, बच्चों से सीखिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ हम पढ़ते हैं, अध्याय 6 वाक्य हम पढ़ेंगे 18 में। हालेलुया। पुत्र बचपन से शिक्षा ग्रहण करो। हालेलुया। हे पुत्र तुम बचपन से शिक्षा ग्रहण करो। हालेलुया, हालेलुया। तब तुम्हें बुढ़ापे में तुम्हें बुढ़ापे में प्रज्ञा प्राप्त होगी। हालेलुया। देख लो, पुत्र तुम बचपन से शिक्षा ग्रहण कर लो, अब बुढ़ापे में तुम्हें प्रज्ञा प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगी। हालेलुया। इसलिए बाप मतारी कहते बचपन की शिक्षा बहुत बरियार शिक्षा रहता है। बचपन का शहूर ज्ञान जो रहता है, सोच लो कि बहुत मजबूत रहता है, वो जल्दी मिटता उड़ता नहीं है। हालेलुया। वो उसके मिटाने में बहुत समय लग जाता है, मिटता नहीं है। हालेलुया। पुत्र बचपन से शिक्षा ग्रहण करो, तब तुम्हें बुढ़ापे में प्रज्ञा प्राप्त होगी। हालेलुया। तो हमें बचपन से हमें सीखना है। अपने बच्चों को बचपन से सिखाओ, गोदी में आ गया तब से उन्हें सिखाते रहो। हालेलुया, हालेलुया। खाने पीने खिलाने पिलाने के सारा सामग्रियाँ आप लोग दे देते हैं, अच्छी टैनिक अपने बच्चों के देते हैं, खाने पीने की बड़ी पौष्टिक की चीज़ दे देते हैं, मगर जो अपने बच्चों को देना चाहिए वो अपने बच्चों को नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आप लोगों के पास वो चीज़ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने बच्चों को बचपन से दयालु बनाओ, बचपन से देना सिखाओ, बचपन से दयालु बनाओ, बचपन से देना सिखाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कठोर हृदय बुराई दिन देखेगा, दयालु हृदय भगवान के दर्शन करेगा। इसलिए अपने बच्चों के बचपन से दयालु बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ हम पढ़ते हैं, अध्याय हम 37 वाक्य हम 30 में। हालेलुया। पुत्र अपने जीवन काल में अपने आचरण पर विचार करो। हालेलुया। पुत्र अपने जीवन काल में अपने आचरण पर विचार करो कि मेरा आचरण कैसा है। हालेलुया। अपने जीवन काल में पुत्र अपने आचरण पर विचार कर लो। हालेलुया। देखो कि तुम्हारे लिए क्या हितकर है। हालेलुया। अपने आचरण पर आप विचार करो, अपने आचरण पर विचार करो, का हितकर है का अनहितकर है। हालेलुया। विचार करो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, विचार करो। हालेलुया, हालेलुया। देखो कि तुम्हारे लिए क्या हितकर है और उससे अपने को दूर रखो। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, उससे अपने को दूर रखो, क्योंकि सब कुछ सबों के लिए हितकर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ सबों के लिए हितकर नहीं है, इसलिए अपने आचरण पर विचार करो, क्या अच्छा है क्या बढ़िया है, क्या बुरा है क्या भला है। उस पर अपने आचरण पर एक स्थान में होकर कभी अपने आचरण पर विचार करो। हालेलुया,
अपनी आचरण पर विचार करो, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हालेलुया। यदि आप लोग अपने आचरण पर विचार करेगा, आप लोग शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। तो आज अपने आचरण पर विचार करने के लिए आज ज़रूर समय निकालिएगा, अपने एक स्थान पर बैठ जाइए, अपने आचरण पर हमें विचार करना है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी भाइयों और बहनों अपने आचरण पर ज़रूर विचार करिएगा। कभी कभी अपने बैठ जाओ एक स्थान में, जब अपने जीवन में मिले तो अपने समय निकालो आचरण पर विचार करने के लिए। सारे काम के लिए समय मिल रहा है, अपने आचरण पर विचार करने के लिए समय निकालो। हालेलुया, हालेलुया। दयालु मनुष्य कभी पाप नहीं करेगा। हालेलुया। दयालु मनुष्य भगवान के दर्शन हमेशा करता रहेगा, वो पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि दयालु है, सब पर तरस खाने वाला है, तब सब पर दया दिखाने वाला है। दयालु मनुष्य कभी पाप के जाल में नहीं फंस सकता है, क्योंकि दयालु मनुष्य भगवान के दर्शन करेगा। कठोर हृदय के मनुष्य पाप में फंस जाएगा। हालेलुया। कठोर हृदय के मनुष्य पाप के जाल में फंस जाएगा, मगर दयालु मनुष्य कभी पाप के जाल में नहीं फंसेगा, वो भगवान के दर्शन करेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, कठोर मत बनिएगा, तुम लोग दयालु बनो, कठोर मत बनिए। कठोर हृदय बुरा ही दिन देखेगा, दयालु हृदय भगवान के दर्शन करेगा। हालेलुया। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, क्योंकि प्रभु हमारा दयालु है और दया सागर है। हम पतरस खाने वाला हमारा प्रभु है, और हम उसकी शिक्षा के सुनेंगे, उसके शिक्षा के अपनाएंगे, और हम सब दयालु बनेंगे। हालेलुया। जब हम सब दयालु बनेंगे मेरे भाई मेरे बहनों, तब परमेश्वर की दया हम पर हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।